हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जी के। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 के कट ऑफ के बारे में। जैसा कि हम सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम इसी महीना में कंप्लीट हुआ है और जो शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 3 के एग्ज़ाम दिए हैं उनके मन में बस एक ही विचार है कि आखिर कट ऑफ कितना जाएगा। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि अनुमानित कट ऑफ टीआरई 1 और टीआरई 2 के आधार पर बीपीएससी टीआरई 3 का कट ऑफ कितना रहने वाला है। इससे पहले हम चर्चा करेंगे बीपीएससी टीआरई 1 द्वारा कट ऑफ जो जारी किया गया था उसके बारे में। तो हम विशेष करके यह कट ऑफ बीपीएससी पीआरटी कट ऑफ बता रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बीपीएससी टीआरई 1 का एग्जाम जब हुआ था तो उस समय सीटों की संख्या थी बीपीएससी पीआरटी में यानी 1 to 5 क्लास में 79,943 सीटें थी उस समय। और टोटल अभ्यर्थी उस समय पीआरटी में अप्लाई किए थे लगभग 7.5 लाख के आसपास। लगभग 7.5 लाख के आसपास टोटल अभ्यर्थी अप्लाई किए थे। लेकिन उस समय बीएड को पीआरटी से बाहर कर दिया गया। बीपीएससी टीआरई 1 में बीएड को पीआरटी से बाहर कर दिया गया, जिससे लगभग साढ़े तीन से पौने 4 लाख अभ्यर्थी बाहर हो गए और लगभग 4 लाख के आसपास डीएलएड अभ्यर्थी ही केवल बचे थे। तो उस समय जो कट ऑफ था, उस समय बीएड अभ्यर्थियों के बाहर होने के बाद कट ऑफ में गिरावट आई थी। तो आइए देखते हैं कि उस समय बीपीएससी टीआरई 1 में बीपीएससी पीआरटी का कट ऑफ कितना गया था। तो उस समय बीपीएससी टीआरई 1 में, और इसी के आधार पे हम टीआरई 1 और टीआरई 2 के आधार पे ही टीआरई 3 के कट ऑफ की चर्चा करेंगे। उस समय जनरल मेल का कट ऑफ गया था टीआरई 1 में पीआरटी टीचर के लिए 67 अंक। वहीं जनरल फीमेल की बात करें तो 57 अंक गया था। ईडब्ल्यूएस मेल की बात करें तो 56 अंक गया था और ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 48 अंक गया था। वहीं बीसी मेल की बात करें तो 60 अंक गया था और बीसी फीमेल की बात करें तो 50 अंक गया था और ईबीसी मेल की बात करें तो 55 अंक गया था बीपीएससी टीआरई 1 में पीआरटी का कट ऑफ। वहीं ईबीसी फीमेल की बात करें तो 44 अंक गया था ईबीसी फीमेल का और एससी मेल की बात करें तो 47 अंक गया था बीपीएससी टीआरई 1 में पीआरटी का कट ऑफ। और एससी फीमेल की बात करें तो 39 अंक गया था और पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी विकलांगता वाले अभ्यर्थियों का 39 अंक गया था कट ऑफ। और वहीं एसटी मेल की कट ऑफ 46 अंक गई थी और एसटी फीमेल की कट ऑफ 39 अंक गई थी। और यह बीपीएससी टीआरई 1 में पीआरटी का कट ऑफ था, जिसमें टोटल वैकेंसी थी 79,943 और लगभग बच्चों ने 8 लाख अप्लाई किया था, जिसमें से लगभग 4 लाख बच्चे बीएड अभ्यर्थी थे जिनको रिजल्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बाहर कर दिया गया। उसके बाद हम देख लेते हैं बीपीएससी टीआरई 2 में पीआरटी का कट ऑफ कितना गया था। तो बीपीएससी टीआरई 2 में पीआरटी का कट ऑफ देखने से पहले हम देखेंगे कि उसमें पोस्ट कितने थे। बीपीएससी टीआरई 2 में पीआरटी का पोस्ट था 1837, मात्र 1837 ही पोस्ट था। और अनरिजर्व का कट ऑफ गया था बीपीएससी टीआरई 2 में पीआरटी के लिए 89 अंक। और वहीं अनरिजर्व फीमेल की भी बात करें तो उसमें 80 अंक गए थे। बाकी कास्ट वाइज बीसी ईबीसी वगैरह का रिजल्ट नहीं हुआ था, केवल अनरिजर्व का रिजल्ट हुआ था, जिसका संभावित कट ऑफ गया था बीपीएससी आयोग द्वारा कट ऑफ गया था 89 अंक। लेकिन उसमें पोस्ट की संख्या काफ़ी ही कम थी, 1837 मात्र पोस्ट की संख्या थी। अब बात कर लेते हैं हम बीपीएससी टीआरई 3 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 में कितना कट ऑफ जाने की संभावना है। कट ऑफ जानने से पहले जान लेते हैं कि इसमें टोटल वैकेंसी है 28,026। पीआरटी की बात हम कर रहे हैं यहाँ क्लास 1 to 5 का। लेकिन फैक्टर यहाँ पे ये है कि अभी तक बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में अलग अलग सेट के क्वेश्चन नहीं आए थे, एक ही सेट के क्वेश्चन आए थे, जिसके आधार पे बीपीएससी आयोग ने अपना कट ऑफ जारी किया था। लेकिन बीपीएससी टीआरई 3 से अलग अलग क्वेश्चन सेट बनाए गए हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि नॉर्मलाइज किया जाएगा और नॉर्मलाइज किया जाएगा तो अंक नीचे ऊपर होंगे। जिन जिन बच्चों का शिफ्ट हार्ड था उनका अंक हो सके तो बढ़े और जिनका
शिफ्ट आसान था, यानी क्वेश्चन इजी थे, उनका अंक हो सके तो थोड़ा बहुत घटने की संभावना है। दूसरा फैक्टर है कि अभी हाल ही फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिहार में जो अलग अलग जातियों के रिजर्वेशन को बढ़ाया गया था 65%, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इसको हटाया जाए। अब देखना यह है कि बीपीएससी टीआरई 3 में इस रिजर्वेशन को रखा जाता है या नहीं रखा जाता है। अगर इस रिजर्वेशन को बीपीएससी टीआरई 3 में रखा जाएगा तो कट ऑफ पर वहीं जाने की संभावना है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश माना गया और रिजर्वेशन को हटाया गया तो यहाँ पे जनरल वाले स्टूडेंटों का, यानी अनरिजर्व कैटेगरी का फायदा होने वाला है। तो आइए देख लेते हैं कि कितना कट ऑफ जाने वाला है, संभावित कट ऑफ बीपीएससी टीआरई 3 का। अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश अगर ये लागू होता है बीपीएससी टीआरई 3 में और रिजर्वेशन खत्म होता है, यानी जो 65% बढ़ाया गया था नीतीश गवर्नमेंट के द्वारा, तो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनका सिलेक्शन ज़्यादा होगा और अनरिजर्व में ज़्यादा सीटें बढ़ेंगी। तो आइए देख लेते हैं कि कितना कट ऑफ जाने की संभावना है बीपीएससी टीआरई 3 द्वारा दिए गए बच्चों का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल मेल की। तो जनरल मेल की संभावित कट ऑफ बताई जा रही है, इसमें इधर उधर हो सकता है, हमने अनुमानित कट ऑफ बताया है। 75 से प्लस माइनस 2 आप कर लीजिएगा तो यह जनरल का कट ऑफ है। लेकिन मायने ये रखता है कि अगर रिजर्वेशन खत्म होता है तो यह कट ऑफ हो सके तो नीचे भी आ सकता है। और जनरल फीमेल की बात करें तो जनरल फीमेल का 72 से 2 अंक ऊपर या नीचे बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। और वहीं ईडब्ल्यूएस मेल की बात करें तो 66 से प्लस माइनस 2, यानी 66 से 2 अंक बढ़ भी सकता है और 2 अंक घट भी सकता है। वहीं ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 61 से प्लस माइनस 2, यानी 61 से 63 भी हो सकता है और 61 से 2 अंक घट के 59 भी हो सकता है। वहीं बीसी मेल की बात करें तो 68 से प्लस माइनस 2 होंगी। वही बीसी फीमेल की बात करें तो 65 से प्लस माइनस 2, 65 से 2 अंक बढ़ भी सकते हैं और 2 अंक घट भी सकते हैं। वहीं ईबीसी मेल की बात करें तो ईबीसी मेल का कट ऑफ 63 से प्लस माइनस 2 होगा, यानी 63 से 2 अंक बढ़ भी सकता है और 2 अंक घट भी सकता है। यह संभावित कट ऑफ है, यह आयोग द्वारा बताया गया कट ऑफ नहीं है, यह अनुमानित कट ऑफ है। इससे अलग कट ऑफ जारी हो सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ईबीसी फीमेल का। तो ईबीसी फीमेल का 60 से प्लस प्लस माइनस 2, 62 या 58 जा सकते हैं। उसके बाद एससी मेल की बात करें तो एससी मेल का 55 प्लस प्लस माइनस 2 जा सकते हैं। 53 से 55 के बीच ही कट ऑफ रहने की संभावना है, 53 से 57 के बीच। वहीं एससी फीमेल की बात करें तो 50 से प्लस माइनस 2, लेकिन यहाँ एससी फीमेल की संख्या बहुत ही कम है तो कट ऑफ इससे भी बहुत कम जाएगा, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1 में पीआरटी का कट ऑफ एससी फीमेल का मात्र 39 अंक गया था, यानी कि एससी फीमेल में कैंडिडेटों की संख्या बहुत ही कम है। और जहां कट ऑफ आपको ज़्यादा हाई दिख रहा है वहां पे कैंडिडेटों की संख्या अत्यधिक है। अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का पालन होता है और बिहार में रिजर्वेशन जो रिजर्वेशन जो 65% किया गया था, अगर जो वो खत्म होता है तो ये जो कैटेगरी के जो आप कट ऑफ दिख रहा है जो हमने आपको दिखाया है, इसमें हो सके तो इंक्रीज हो जाए, यानी कि थोड़ा बहुत कट ऑफ ऊपर जाए और जो जनरल कास्ट के कट ऑफ है उसमें थोड़ा सा गिरावट आ सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। यह संभावित कट ऑफ है या किसी द्वारा बताया गया कट ऑफ नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।